दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए हमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ही जरूरी होता है, फिर चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो। यदि आप लगातार किसी काम को कंसिस्टेंट रहकर करते हो तो यकीनन आने वाले समय में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम ज्यादा दिनों तक किसी काम को कंसिस्टेंट रहकर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें तो रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है और यदि हमें रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता है तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप भले ही किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हो या किसी भी काम को करने की सोच रहे हो, तो आप जिस टाइम पर अपना गोल बनाते हो ठीक उसी टाइम पर आपको एक गोल और बनाना चाहिए। मुझे इस काम को इतने दिनों तक करना है और डेली इतना टाइम देना है, फिर चाहे मुझे इसमें सक्सेस मिले या फिर फेलियर, लेकिन मैं इस काम को इतने दिनों तक लगातार करूंगा। अब दोस्तों इससे होता ये है कि हमारे माइंड को पूरी तरह से क्लियर नजर आ जाता है कि मुझे इतने दिनों तक इस काम को करना है, जिससे हमारा माइंड अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है और अपने काम पर फोकस रहता है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, केवल हम अपना गोल सेट करते हैं और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमें एक या दो बार फेलियर मिलता है तो हम उस काम को आगे इतनी एनर्जी के साथ कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं और शायद सफलता मिलने से पहले ही हम उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन जब आपको पता होगा कि मुझे इस काम को इतने दिन और इतना टाइम देना है, तो आपको फेलियर मिलने पर भी आपकी कंसिस्टेंसी पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने एक गोल बनाकर एक टाइम सेट कर दिया कि मुझे इस गोल को इतना टाइम देना है तो आप कंसिस्टेंट हो जाओगे। कंसिस्टेंट रहने के लिए बहुत सारी चीजें काम करती है, जैसे कि उस काम को लेकर आपके अंदर कितनी प्रायोरिटी है, उसको लेकर आप कितने सीरियस हो और साथ ही वो काम आपके लिए कितना मायने रखता है। यदि इन सारी चीजों का लेवल आपके अंदर ठीक ठाक है तो आप कंसिस्टेंट रहने की काफी शर्तों को पूरा कर लेते हैं। क्योंकि जब आप अपना काम करने जाते हो तब आपको बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करेगी, उस टाइम पर आपको इन सभी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे कि जब आप अपना काम करने जाते हो तभी आपके दोस्त का कॉल आता है और वो आपसे बोलता है चलो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, लेकिन आपको तो काम करना है, इसलिए इस टाइम पर आपके दोस्तों को आपको इग्नोर करना होगा। और ये तभी हो पाएगा जब उस काम को लेकर आपके अंदर कुछ प्रायोरिटी होगी। इसलिए कंसिस्टेंट रहने के लिए ये सारी चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना है तो उसमें आपको अपना 100% टाइम देना होगा। और ये टाइम एक या दो दिन नहीं बल्कि जब तक देना है तब तक कि आपको सफलता न मिल जाए। आपने देखा होगा कि जिम जाकर एक अच्छी बॉडी हर एक व्यक्ति बनाना चाहता है, लेकिन अच्छी बॉडी कुछ लोग ही बना पाते हैं, बाकियों का ये जिंदगी भर सपना ही रहता है। ठीक इसी प्रकार से मिलियनेयर हर एक व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन बनते कुछ लोग ही हैं। अब दोस्तों ऐसा होता क्यों है कि कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और बाकी नहीं हो पाते? देखिए, किसी फील्ड में सफलता हासिल करना एक या दो दिन की बात नहीं होती है कि आपने एक या दो दिन मेहनत की और आप सफल हो जाओगे। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक लंबी जर्नी से गुजरना पड़ता है। आपकी जो जर्नी होती है वो एक मैराथन दौड़ की तरह होती है, ना कि एक 100 मीटर की दौड़ की तरह जिसे कुछ मिनट में दौड़कर पूरा कर लिया जाए। अब दोस्तों आपकी जो जर्नी है वो इतनी लंबी है, इसलिए आपको पेशेंस, कंसिस्टेंसी और लगातार मेहनत की जरूरत होती है, तब जाकर आप अपने गोल तक पहुंच पाते हो। लेकिन यदि आपने फील्ड ही ऐसी चुन ली जिसमें आपको बहुत एफर्ट लगाकर काम करना पड़ रहा है, तो आप इसमें ज्यादा दिनों तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये एक या दो दिनों की बात नहीं है। आपको तब तक मेहनत करनी है जब तक कि आपको सफलता न मिल जाए। इसलिए अपने गोल को पाने के लिए ऐसी फील्ड चुनो जिसमें आप नेचुरली टैलेंटेड हो, जिससे होगा ये कि आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा और रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, और साथ ही आप लंबे समय तक कंसिस्टेंट रह पाओगे। इसलिए आपको लोगों की सक्सेस और नेम फेम को देखकर उनकी फील्ड को नहीं चुनना है। आपको देखना है कि आप किस फील्ड में बेटर हो, उसी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, जिससे आपके सक्सेस होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी वो बातें जिन्हें आप अपनाकर अपने काम पर कंसिस्टेंट रह सकते हो। साथ ही दोस्तों किसी भी बड़ी चीज को अचीव करने के लिए आपके अंदर पेशेंस रहना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हिस्ट्री एक दिन में क्रिएट नहीं होती है, कई सालों में जाकर हिस्ट्री क्रिएट होती है और हमें अपना एक इतिहास बनाना है। इसलिए इतिहास बनाने में टाइम लगेगा ही। मेरी अच्छी विशेष आपके साथ है, अपने काम पर कंसिस्टेंट बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।